एवरीवन, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सौरभ टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जो भी जैक बोर्ड में हम सभी बच्चों को जो क्लास 12th में है उन सभी बच्चों को क्लास 12th इंग्लिश कोर मॉडल सेट पेपर 4 का इस वीडियो में सॉल्यूशन करा दूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई अपडेट आएगा आप सभी की एग्जाम संबंधित एडमिट कार्ड संबंधित कोई भी अपडेट आएगा जैक बोर्ड के अंदर सबसे पहले आपको चैनल बता दिया जाएगा। और एक बात बता दूं आपको कि अगर आपने मॉडल सेट पेपर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो अगर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कुछ बेसिक बातें बता दूं कि आपको टोटल मार्क्स 40 मिलने वाले हैं, टोटल 1.5 घंटे का समय मिलने वाले हैं और आपको टोटल देखिए आपको क्या 4 सेक्शन में बांटा हुआ है। आपका ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडल से वो 4 सेक्शन में बांटा हुआ है। पहला सेक्शन देखिए आपको पैसेज दिया हुआ है, पैसेज से आपको टोटल 10 मार्क्स मिलने वाले और पैसेज में किन्हीं टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 में से किन्हीं 5 का जवाब देना है। ठीक है, देखिए एक आपको कहानी दिया हुआ है गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में आपने सुना ही होगा नाम। ठीक है, कि गौतम बुद्ध का नाम गौतम बुद्धा क्यों पड़ा, उन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, ये सारी की सारी बातें देखिए इस पैसेज में दी हुई है। इसी पैसेज को पढ़ के देखिए आपको क्या करना है, कुछ सवाल 7 सवाल दिए गए, 7 सवाल का आपको क्या करना है, जवाब निकालना, जिनमें सिर्फ 5 का जवाब देना है, 2 आपको जवाब नहीं देना। ठीक है, तो 5 का जवाब आप खोज सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है हु वाज गौतम बुद्धा, तो देखिए आप अपने अकॉर्डिंग तो दे सकते हैं लेकिन अपने अकॉर्डिंग मत दीजिएगा, पैसे के अकॉर्डिंग जो बोला गया वही लिखिएगा, वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, इसलिए पैसे देखिए पहला लाइन में लिखा होगा कि गौतम बुद्धा वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिलीजियस टीचर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। इसी तरह करके आपको क्या करना है, 7 सवाल है, 7 सवाल में से किन्हीं 5 का क्या करना है, जवाब देना है। तो चलिए मैं आपको 7 सवाल का जवाब बता देता हूँ। आप सभी देखिए 7 5 लिखेंगे, एग्जाम में याद रखिए 5 ही लिखना है। ठीक है, देखिए हमारा फर्स्ट नंबर का जो आंसर था मैंने आपको बताया भी था कि गौतम बुद्धा वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रिलीजियस टीचर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। इसी तरह हो जाएगा हमारा when he wandered for 7 years and met with saints and scholars and finally sat under a fig tree where he vowed to stay until enlightenment come, by this he get enlightened and known as Buddha। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि at the age of 25 he left his kingdom and went into the world to seek enlightenment concern the sorrows that he had witnessed। ठीक है, हमारा फोर्थ नंबर का जवाब मिल जाएगा आपको यहाँ से कि he wandered for 7 years। ठीक है, फिर फाइव नंबर का आंसर था कि he who has overcome all sorrow will become free from sorrow and to be blessed। अगर हमारा 6 नंबर का आंसर है कि गौतम मैरी अ प्रिंसेस नेम यशोधरा। आपको 6 नंबर सवाल पूछा गया था कि गौतम बुद्ध की शादी किनसे हुई थी, उनका नाम क्या था, यशोधरा नाम था। 7 नंबर हमारा शायद जहां तक मुझे क्वेश्चन याद है ऑपोजिट वर्ड आप चेक कर लीजिएगा, उसका हो जाएगा एनलाइटमेंट हो जाएगा और उसमें 2 सवाल थे तो सेकंड वाला का क्या हो जाएगा, मोटल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 से लेकर पैसेज का सारा जवाब, लेकिन आप सभी बच्चे क्या करिएगा 5 ही सवाल का जवाब लिखिएगा। ठीक है, देखिए हमारा सेक्शन बी है। सेक्शन बी में देखिए आपको टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चन में किन्हीं 2 ही सवालों का जवाब लिखना है। और फिर मैं बता दूं कि आपको 100 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है, 100 वर्ड से कम ही लिखना है। टोटल आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए यानी आपको 10 मार्क्स मिलने, एक सवाल आपका 5 नंबर का होने वाला है। जिसमें पहला सवाल है कि युवा दीपक कुमार सेक्रेटरी और हिस्ट्री सोसाइटी डीएवी देहरादून, आप क्या डीएवी देहरादून के क्या हिस्ट्री के सेक्रेटरी है। ठीक है, हिस्ट्री सोसाइटी के सेक्रेटरी आपका नाम क्या, दीपक कुमार है। आपको राइटर नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग नेम्स फॉर अ ट्रिप टू। देखिए आपको क्या करना है, एक नोटिस बोर्ड में क्या करना है, इस नोटिस बोर्ड में क्या लिखना है, एक नोटिस लिखना है जिसमें आपको क्या करना है, सभी बच्चों को इनवाइट करना है पूरी के ट्रिप के लिए। अगला हमारा सवाल है यू आर डिस्टर्ब बाय लाउड म्यूजिक प्लेड एट। देखिए आप क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि आपके अगल बगल में क्या रात में समय क्या हो रहा है, म्यूजिक बजे लाउड साइड में, ज्यादा शोरगुल में। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर। देखिए आप क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है, किसको लिखना है, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर को लेटर लिखना है जिसमें आपको अपना फीलिंग क्या करना है, बयान करना है। अगला क्वेश्चन हमारा राइट अ रिपोर्ट ऑन फायर एक्सीडेंट दैट यू हैव विटनेस्ड। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया आपको रिपोर्ट लिखना है, आपने एक फायर एक्सीडेंट देखा यानी कहीं आग लगी हुई तो आपने देखा, वो आप उस चीज के गवाह, उसी के बारे में क्या करना है, रिपोर्ट लिखना है। तो ये तीनों सवाल मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको एक एक करके सारा का आंसर बताता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लेटर को देख लेते हैं। देखिए लेटर में सबसे पहले क्या करिएगा, आप अपना यहाँ पर क्या करिए, एड्रेस लिख लीजिएगा। ठीक है, आपका जो भी एड्रेस, अपना रियल एड्रेस मत लिखिएगा लेकिन फेक एड्रेस जरूर लिख लीजिएगा। आपका आज का डेट लिख दीजिएगा, जिस दिन एग्जाम उस दिन डेट लिख दीजिएगा, ईयर लिख दीजिएगा। फिर देखिए लिखिए द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट क्या है, डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर एंड व्हीकल्स। सर और मैडम, ठीक है, जिसको लिखना है आपको, थ्रू द स्टीम कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड ऑफ अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड द डिस्टर्बेंस
disturbance caused by loud music played at night. Loud music played at night is a great nuisance. Neither the students can concentrate on their studies. You will agree that peaceful atmosphere is indispensable to silence. I hope the authorities will take necessary steps to redress our grievance. Your faithful, your name. देखिए अपना नाम मत लिखिएगा, क्या कर दीजिएगा आप ABCD यहाँ पर लिखिए, किसी का नाम भी लिख सकते हैं लेकिन चाहिएगा तो अपना नाम मत लिखिए, ठीक है, क्योंकि आपने कभी लेटर लिखा होगा बचपन में, ठीक है, तो आपने बुक में जो देखा होगा कि वहाँ अपना नाम कभी नहीं, तो वहाँ पर अब ऐसा हिंदी में लिख देता या फिर इंग्लिश में ABCD लिख देता है, ठीक है, तो वहाँ किसी का नाम लिख सकते। देखिए ये हमारा लेटर था। इसी तरह देखिए मैंने आपको एक आपका जो फायर एक्सीडेंट था उसके बारे में क्या लिखना, रिपोर्ट लिखना था। तो देखिए मैंने आपको लिख दिया कि जलंधर अक्टूबर, आप डेट चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। फायर एक्सीडेंट्स आर द वर्स्ट डिजास्टर। मेजर फायर ब्रोक आउट एट फायर क्रैकर्स मार्केट ऑन संडे लीडिंग टू मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ slums nearby. The conflagration gutted 175 makeshift shacks and 70 vehicles. Hundreds of people had just started visiting the stall to buy cracker when all of a sudden a rocket fell on the head of a crackers at a stall. A rocket must have flown from there and fell on a hut in the slum. Within seconds the place was converted into a blazing inferno. A devastating fire engulfed the whole area. The people ran out of the houses to save their life. ये क्या था, आपका रिपोर्ट था, मैंने रिपोर्ट लिख के तो बता दिया, ठीक है। इसी तरह आपको 3 सवाल पूछा गया था, मैंने आपको 3 में से किन्हीं 2 का जवाब बता दिया। अब चलिए हम अपना देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब हमारा है जो क्वेश्चन आंसर का सेक्शन, सेक्शन सी जो आपका बुक पार्ट है। और बुक पार्ट मतलब क्या है, ये आपको बुक से कुछ सवाल पूछेगा, आपको सवाल का जवाब देना है, जिसमें देखिए टोटल आपको 7 क्वेश्चन पूछेगा, 7 में से किन्हीं 5 का जवाब देना है और हर सवाल के लिए आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं, टोटल 15 मार्क्स इस सेक्शन से मिलने वाले। इस तरह देखिए सेक्शन डी आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया, जो बड़ा क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें आपको क्या करना कि इन 2 में से 1 का जवाब देना और एक क्वेश्चन बनाने पर आपको कितने मार्क्स मिलने वाले, 5 नंबर। तो आप किन्हीं में से अगर 7 में से कोई भी 5 आता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपको 5 कौन के क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बेटर आप एग्जाम में लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है कि नेचर इज अ स्टोर हाउस ऑफ ब्यूटी। द ब्यूटीज ऑफ नेचर आर एंडलेस। द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, ब्यूटीफुल डैफोडिल फ्लावर्स एंड ग्रीन सराउंडिंग्स आर सम ऑफ सच ब्यूटीफुल थिंग्स। स्मॉल स्ट्रीम्स विद क्लियर वाटर, थिक मास ऑफ फर्न्स, thickets ऑफ फॉरेस्ट एंड मस्क रोज आर सम अदर थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ऑल सच थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस टू मैन, ठीक है। इसी तरह हमारा अगला जो सवाल था कि द प्ली ऑफ द फॉल्क who had put up the roadside stand is to the passers-by to stop over at their stand and buy their goods. They would have been content if even one car had stopped to inquire about the price of their good. However, their plea is never answered. The city dwellers drive past their stand without stopping, and those who stop tend to ask direction to some place or for other irrelevant things. ये क्वेश्चन हमारा 12th का आंसर हो गया। इसी तरह हम अगला सवाल देखिए, एक बार देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमने क्या कर लिया, 11 और 12 लिख लिया। अब आप में से किसी को जो भी सवाल जवाब आता है लिख सकते हैं। हम लिखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। तो चलिए हम देखते हैं 15, 16, 17 आंसर क्या होगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है कि द पेडलर इज अ पुअर मैन, ही सेल्स रेड ट्रैप्स दैट ही मेक्स हिमसेल्फ बाय द बेग्ड मटेरियल, इवन देन ही इज गिवन टू द थीवरी एंड बेगिंग टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, ठीक है। इसी तरह हमारा 16 नंबर का देखिए आपको आंसर मिल जाएगा कि रोजर संक वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी दैट वाज जोस फादर वाज रिक्टिंग, देयर वाज अ बैड स्मेल फ्रॉम रोजर्स स्कंक, ड्यू टू बैड स्मेल नो वन वांट्स टू बी हिज फ्रेंड। इसी तरह देखिए हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर है मिस्टर लैम वाला कि मिस्टर लैम, 19 नंबर का सवाल है शायद, यहाँ तक मुझे याद है। मिस्टर लैम इज एन old man who lived in a big house with a lovely and enormous garden. Due to a bomb explosion, he had lost one of his legs and it was now replaced with a tin leg. He enjoyed talking to people and making them his friend, so he always kept his garden gates open. अब हमारे देखिए लास्ट में 2 सवाल पूछा गया था। 2 सवाल में से आपको एक बड़ा सवाल था जिसमें से आपको क्या करना, 100 वर्ड से कम लिखना था और 5 मार्क्स का वो सवाल था, तो हमें ये बड़ा लिखना पड़ेगा। देखिए उसी का आंसर क्या हमारा कि वन डे बामा while returning from home to school observed weird behavior one of the elders belonging to her community. He was carrying a packet containing some food in a manner that made her laugh. As she reached home and explained the strange incident to her elder brother, Annan was not amused at it. He explained it to her reason behind the eldest strange behavior. The reason was that they belonged to a community that was considered lower caste. So people from upper caste refrained from touching them. If anyone touched any member of the community, they would think they would get polluted. He further told her that since they belonged to lower caste community, they were not any given respect and dignity. This explanation infuriated Bama. That day she learned about untouchability. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था। अब देखिए इस तरह करके आपका जो मॉडल सेट हो जाता है वो हो जाता है पूरा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का मैंने आपको आंसर बताया कि हाउ डिड मामा लर्न अबाउट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हो जाता है कंप्लीट और आपका ये जो मॉडल सेट पेपर है वो हो जाता है कंप्लीट। आशा करता हूँ कि अब आपको मॉडल सेट पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह मैं आपको मॉडल सेट पेपर 5 भी करा दूंगा जल्दी कंप्लीट। और आपको अगर इसका क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। जैसे मैं सारा का सारा सेट कंप्लीट कर दूंगा एक साथ मैं आपको सारा का सारा आंसर वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे अब।